नमस्कार, एपॉइड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं बुनेश धाकड़। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और अपना चल रहा था प्रश्नावली 2। उसमें उसका नाम था बहुपद पॉलिनोमियल्स। उसमें अपन मोनोमियल देख चुके थे अपन। उसके बाद अपन देख रहे थे उनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग, कैसे मोनोमियल को या बाइनोमियल को ट्राइनोमियल को ऐसे करते हुए अपन उनको ग्राफ में कैसे बनाते हैं और कैसे दर्शाते हैं, वो चीज़ अपन देख रहे थे। अपन ने मोनोमियल देख लिया था, अब अपन चलते हैं बाइनोमियल पे। किस पे? बाइनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद पे, द्विघात बहुपद पर। इससे पहले अपन ने देखा था एक घात बहुपद, अब देख रहे हैं अपन कि द्विघात बहुपद। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ज्यामितीय रूप में इसको कैसे दर्शाया जाता है। तो मान लीजिए अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल लेके कि मान लो कि कोई बहुपद है y बराबर या px बराबर x² - 2। ये क्या है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये नहीं आप यूं नहीं सोचें कि ऐसे आता है, ऐसे भी आ सकता है x² - 2x + 5। यहाँ पर क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जो घात लगी हुई है बहुपद की घात कहलाती है, और ये क्या है? वेरिएबल है किसका? पॉलिनोमियल का। तो ये नहीं सोचिए कि ऐसे क्यों लिखा, ये अपन सिंपल एग्जांपल लिया है अपन ने एक। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया कि y बराबर x² - 2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन ग्राफ में, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया था अपन ने कि पुट s = 0 इन इक्वेशन, यानी कि समीकरण में x बराबर 0 रखने पर रखो y बराबर 0 का स्क्वायर - 2। क्या हो जाएगा? 0 का 0 - 2 बराबर -2 आ गया। दूसरा देखो, पुट s = 1 इन इक्वेशन, यानी कि x बराबर 1 रखने पर किसमें? समीकरण में रखोगे तो y बराबर 1 का स्क्वायर - 2 बराबर 1 - 2 बराबर -1 आ गया। अब एक और रखते हैं, पुट s = 2 इन इक्वेशन। क्या होगा? x बराबर 2 रखने पर रखो y बराबर 2 का स्क्वायर - 2, यानी कि 4 - 2 बराबर 2। ये 3 मान रख दिए अपन ने। यहाँ पर बना देता हूँ मैं कैसे रखे हैं, कौन कौन से रखे हैं और क्या क्या मान प्राप्त हुए अपने x के और y के, x के और y के। x बराबर क्या रखा? 0। y बराबर क्या प्राप्त हुआ? -2। x बराबर क्या लिखा? 1। क्या प्राप्त हुआ? -1। x बराबर क्या रखा? 2। तो क्या प्राप्त हुआ? 2। अब देखो ये 3 मान हो गए, अपन 1 2 और निकाल लेते हैं क्योंकि दो घात बहुपद है। तो देख कैसे बनेगा वो चीज अपन देख लेते हैं। अब देखो इसमें अब संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अपन यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7। तो अपन ऐसा करते हैं कि x बराबर, जैसे अपन ने 1 रखा तो -1 रख के देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा? ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि y के मान कम प्राप्त हो, नहीं तो ग्राफ y का बड़ा बन जाएगा और x का छोटा रह जाएगा। इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सोच रहे हैं कि अगर x का मान बड़ा रख रहे हैं तो y का मान बड़ा होता जा रहा है। इस वजह से अपन x को इधर -1 रख देते हैं। तो x बराबर -1, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, यानी कि x बराबर 1 रखने पर रखो y बराबर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर - 2। -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 + का 1, तो 1 में से 2 गया तो -1। तो वापिस इधर देखो एक और बना देते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इसको फिर बड़ा बना देंगे। इधर यहाँ तक हो गया। अपने लिए 4 काफी है मान, और आप चाहो तो 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन अपन यहाँ अपने लिए बस ये पर्याप्त है, सफिशियंट है। कितने से मान निकाल लेते हैं, यहाँ बना देते हैं एक बार बढ़िया। इसको मिटा देते हैं पहले, और यहाँ देते हैं यहाँ पर x, यहाँ था y, और 0 1 2 और कितना था? x बराबर -1।
तो -2 -1 2 और -1 पे कितना आया था, -1 आ गया था वापिस। अब इसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे द्विघात का जो बहुपद होता है यानी कि बायनोमियल होता है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बनाइए ग्राफ, ऐसे बनाते हैं अपन, यहाँ x यहाँ y या -x या -y और यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है। 1 2 3 4 5 यहाँ दे दो 1 2 3 4 5। ऐसे नीचे क्या होगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे -1 -2 -3 -4। अब देखो y यहाँ तक है, ठीक है चल जाएगा अपना काम। अब देखो x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या होता है, x भी 0 होता है y भी 0 होता है। तो x बराबर 0 पे y कितना है, -2, तो किधर चलेंगे, नीचे यहाँ। अब देखो x बराबर 1 पर कितना है y, -1, तो ऐसे यहाँ पर चल के कैसे यहाँ से नीचे चलते हैं, ऐसे कहाँ तक, -1 तक ऐसे। तो यहाँ बिंदु लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर s = 2 पे यानी कि x बराबर 2 पे y कितना है, 2 है, तो यहाँ पर x 2 है, ऊपर चलेंगे ऐसे। अब x बराबर -1, x बराबर क्या है, -1, इस पे क्या है, y भी -1 है, कितना है, -1 है। तो अपने पास जैसे इधर 1 2 3 पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट और निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ 1 2 पॉइंट और निकाल लो, बढ़िया ग्राफ बन जाएगा। फिर देखो निकालो, पुट यहाँ पर x बराबर -1 रख दिया, तो पुट x बराबर -2 रखो इसमें, तो px क्या आ जाएगा, या y बराबर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 बराबर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा, इस वजह से प्लस का 4 माइनस का 2 कितना हो गया, 2। तो यहाँ एक और ऐड कर देते हैं अपन कि x बराबर -2 पे y कितना आ रहा है, y भी 2 आ रहा है वापस। तो यहाँ फिर देख लो कि x बराबर -2 पे y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे। थोड़ा सा एक गैप ज़्यादा है, आप इसके ग्राफ पेपर में बनाओगे तो फिक्स गैप होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का, तो वहाँ बढ़िया बनेगा ग्राफ। देखो ये कैसे, इसको मिलाओ ऐसे, कैसे, ऐसे बनेगा ये, यानी इसको मिलाओ ऐसे, आराम से मिला दो। यानी कि इसको कहते हैं परवलयाकार, क्या कहते हैं इसको, यानी कि क्या बन गया, परवलय बन गया, यानी कि पैराबोला। परवलय क्या बन गया, पैराबोला बन गया है। यानी कि कैसे, अब एक समझ में आ गया अपने कि जो बाइनोमियल होते हैं यानी कि जो इस प्रकार के बहुपद होते हैं दो घात वाले, इनके ग्राफ किस रूप में बनते हैं, पॉलिनोमियल बनते हैं। और किस किस तरह के बन सकते हैं, ये तो ऐसे बना, कोई बहुपद ऐसा होगा जो ग्राफ पर कैसे बनेगा, ऐसे ये y एक्सिस है, एक से ये ऐसा बन गया, तो ये ऐसा भी बन सकता है। और कैसे बन सकता है, ये 2 लाइन मिटा देते हैं, अब यहाँ बना के देख लेते हैं। ऐसे बन सकता है, इसको फिर बना दे, ऐसे बना लिया अपन ने, ये x और y ऐसे बना लिया। कैसे बन सकता है, और ये ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, बहुत तरह से बन सकता है। ये ऐसे जाता हुआ भी बन सकता है, मूल बिंदु से जाता हुआ, और कई तरह से भी बन सकता है। इधर बन जाएगा, यानी कि इस शेप में होगा। मेन बात क्या है कि ये इस तरह से होगा, दो घात के बहुपद को किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे, और उसको क्या कहते हैं, परवलय, यानी कि पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला, इस शेप में बनेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो अपना बाइनोमियल हो गया है, इसको अपन ने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपन चलते हैं ट्राइनोमियल पे, उसका भी एक एग्जाम्पल लेके उसको भी बना कर देख लेंगे, और वहाँ तक अपने लिए जो अपनी कक्षा है उस हिसाब से ट्राइनोमियल तक, ठीक है। उसके बाद तो अपन चलते हैं, थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, ट्राइनोमियल। तो चलिए, थर्ड क्या है अपना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि 3 घात का बहुपद, यानी कि त्रिघातीय बहुपद। आप जानते हैं 3 घात का बहुपद क्या होता है, जैसे 2 घात का था वैसे ही 3 घात में क्या होगा, अधिकतम घात कितनी आएगी समीकरण की, 3 आएगी। तो मान लो अपन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, उससे बनाएंगे कि y बराबर अपन ले लेते हैं कि x³ - 3, ये ले लिया। या ऐसा करो x³ माइनस इसको 8 ले लो, कोई भी ले लो, 3 घात का होना चाहिए। जैसे x³ - 2x, ऐसे भी ले सकते हो, x³ - 2x²
प्लस एक्स प्लस 5, ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी दे दे, बस अपन को ये देखना है कि जो वेरिएबल आ रहा है किसमें, इक्वेशन में, उसकी जो डिग्री कितनी है, अधिकतम मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, 3 है। इस वजह से क्या है, डिग्री ऑफ 3 कितना है, 3 घात का बहुपद है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3 है। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो अपन एक सिंपल यहाँ समझने के लिए सिंपल ले रहे हैं और कोई मामला नहीं है, आपकी ऊपर है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से पॉलिनोमियल मानकर, बहुपद मानकर बना सकते हो। तो यहाँ फिर वही मेथड लगाएंगे अपन, क्या कि पुट s इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, रखो y बराबर s0 का क्यूब माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, -8, पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन, कितना हो जाएगा, y बराबर 1 का क्यूब माइनस 8 बराबर 1 माइनस 8 बराबर माइनस का 7 हो गया। फिर रखो पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन, x बराबर 2 इन इक्वेशन, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 8 बराबर 8 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। ऐसे फिर मान लेते हैं अपन वैल्यू, ये तो 3 हुई है, 4 5 और लेनी पड़ेगी जब जाके बढ़िया ग्राफ बनेगा। अब क्या मानेंगे, x बराबर 3 ले लो, 3 लेते देखो 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अब देखो 27 में से 8 जाएगा तो बहुत बड़ा बच गया y, तो फिर भी अपन एक बार लेके देख लेते हैं। पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन, इसको यहाँ लिख देना कि समीकरण, ये से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी मीडियम वालों को, कि समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, ऐसे कैसे, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में x बराबर 3 रखने पर। अब रखो, इसमें रखो y बराबर 3 का क्यूब माइनस 8 बराबर कितना बचा, 27 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो गया, 27 में से 8 गया तो 19, कितना बचा, 19। अब फिर रखो, अब देखो और ज़्यादा रखेंगे तो और बड़ी वैल्यू आती जाएगी, इस वजह से अपन क्या करेंगे, अब छोटे पे चलेंगे वापस माइनस की ओर, तो x बराबर -1 इन इक्वेशन, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -8, तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, इस वजह से -1 - 8 इक्वल्स टू -9। ऐसे ही पुट x बराबर -2 इन इक्वेशन, कितना हो जाएगा, y बराबर -2 का क्यूब -8, कितना हो गया, -8 कितना हो गया, -16, कितना हो गया, -16 हो गया। अब इसको ग्राफ में बना के देख लेते हैं अपन, या तो डिब्बा बना लो पहले, और डिब्बा नहीं बनाओ तो डायरेक्ट रख के देख लेते हैं अपन यहाँ से कि x, तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, तो डिब्बा बना लेते हैं अपन, फिर ग्राफ उधर बनाएंगे इसको मिटा के। तो यहाँ पर डिब्बा बना लेते हैं। डिब्बा बनाने से क्या होगा, किसको अपन मिटा सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे डायरेक्ट। तो x बराबर 0 रखने पर कितना आ रहा था, y बराबर -8, और x बराबर 1 रखने पर -7, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 0, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 19, क्योंकि 19 कैसे हुआ, इतनी अधिक वैल्यू कैसे है, क्योंकि क्यूब हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27। और ऐसे x बराबर -1 कितना हो जाएगा, -9 हो गया y, और लास्ट वैल्यू कौन सी बची अपनी, एक बची अपनी वैल्यू x बराबर -2, कितना आ रहा है y -16। अब इसको अपन ग्राफ बना लेते हैं, इसको यहाँ पर मिटा के, बस अपन ग्राफ ही बना रहे हैं, इसको बनाएंगे, भले बड़ा बने, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टाइम लगे भले, लेकिन अच्छा बनाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। -y 1 2 y कहाँ तक है, 19 तक है, और -16 तक है इधर। तो ऐसा करते हैं अपन, ऐसे ले लेते हैं, 2 2 के रूप में ले लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ऐसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितने तक है, 19 तक है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं अपन,
क्योंकि ऊपर बढ़ा जा रहा है, y बड़ा है ना। x कहाँ तक है, x का तो कोई मैटर नहीं है, तो x को, और नीचे भी -16 तक है, तो ऐसा करते हैं इसको मिटा देते हैं तो बड़ा हो जाएगा ग्राफ। अब कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20, ये हो गया y। इधर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 x हो गया। ऐसे ऐसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, किस में, माइनस में, तो माइनस लगा दो। और इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से यहाँ पर 18, ये किस में, माइनस में, तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 और यहाँ 0। अब बना लो ग्राफ। x बराबर 0 पे कितना है, y बराबर -8, यहाँ x बराबर 2 पे कितना है, 0, तो यहाँ पे, और x बराबर 3 पे कितना है, x बराबर 3 पे 19, यहाँ चलो ऐसे करते हुए, और यहाँ, और x बराबर -1 पे कितना है, -9, यहाँ हो गया। और x बराबर -2 पे कितना है, x बराबर -2 पे देखो कितना है, -16 हो गया। थोड़ा सा स्केल में अंतर आ रहा है, नहीं तो इसको पास लो, 16। अब इसको मिला दो, कैसे, इससे मिलाओ, फिर ऐसे जाके ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, यानी कि यूं जाके p हो गया, यानी कि इस फॉर्म में बन रहा है ये, ऐसे ऐसे, या तो मूल बिंदु से गुजरेगा तो ऐसे, किसी रेखा से गुजरेगा तो यूं, ये ऐसे गुजरने वाला है, ये जो अपने बनाए वो ऐसे वाला है, ये यहाँ y, ये x, ये वाला, ये कैसे, ऐसे, और ये y और x से कोई दूसरा बने उसके लिए है, और अगर ये ऐसे भी बन जाएगा, ये इधर से जाके ऐसे, तो ये बात ध्यान रखना कि 3 घात का इस रूप में बनेगा, कैसे, इस रूप में, वो उसे वैसे बन रहा है, ऐसे इस रूप में बनेगा, और अपना कौन सा, ये वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपने मोनोमियल समझ लिया है इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में अपन ने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ लिया है। अब अपन प्रश्नावली 2.1 के सवाल करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको ये समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके बताएं, और इसको एक बार पढ़ें, फिर अपन सवाल करेंगे अगली वीडियो में। और आप रेगुलर बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। नमस्कार।